ओम की जय हो। भारत माता की जय हो। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य इस गुरु स्थान के हमारे निर्माता फाउंडर गुरु ब्रह्मानंद जी, हमारी गुरु माँ जो आज इस पूरी सोसाइटी को चलाती हैं, इस पूरे मिशन को चला रही हैं, ऐसी जिनका नाम ही अपने आप में मैत्री है। सोचिए, जिनका नाम मैत्री हो उनकी मित्रता तो महिलाओं से रहेगी, महिलाओं के प्रेम से रहेगी, महिलाओं के आशीर्वादों से रहेगी। और जिसके नाम के आगे, मैत्री के आगे आनंद लग जाए तो उन महिलाओं के जीवन में आनंद ही आनंद है। तो मैत्री आनंद जैसी माँ का जिसको सानिध्य प्राप्त हो, ऐसी सौभाग्यशाली आप बेटियां, आप बहनें, आप भाई हैं। साथ में बैठी उनकी साध्वी बहन, यहाँ पर मौजूद नाथ संप्रदाय से जुड़े स्कूल के सभी शिक्षकगण और बहुत प्यारी बच्चियों जिन्होंने आज का ये उत्सव खिला दिया, रोशन कर दिया। बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजेस में जाना होता है, लेकिन ऐसा कार्य जो आज मैंने देखा मंचन, ये थोड़ा अलग था। ज्यादातर बेटी पेट में है, उसको पति छोड़ जाता है या उसको बेटी को हटवा देता है, यहाँ तक के मंचन अक्सर देखे हैं हमने। पर उसके आगे देवियों को लाना और फिर उसके आगे सारा उस स्वप्न के रूप में उसे दिखाना, ये वाकई आंख खोल देने वाला एक विषय था। मैं आपके सुंदर मंचन को महिला आयोग के किसी ना किसी मंच पर जरूर आमंत्रित करूंगी, मेरा वादा है, देख सके किस प्रकार से बेटियों के लिए आज भी सोचा जाता है। अभी गायत्री और मैं ये बात कर रहे थे कि आज भी 70% जनता हमारी इसी झमेले में फंसी हुई है, बेटी हो कि बेटा हो। और यकीन मानिए, ये कहने की बात है कि बेटे होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। परमात्मा ने जो दे दिया वो होना चाहिए, वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। उसी माँ की कोख से, उसी सिस्टम से, उसी तकलीफ से पैदा होती है बेटी और उसी तकलीफ से पैदा होता है बेटा। तो फर्क क्यों, ये हमें सोचना होगा। और अब तक तो सोच लिया जाना चाहिए। और अभी जो एक चर्चा हो रही थी, मान संचालक भैया जो अभी बात कर रहे थे, और गुरु माँ ने भी एक बात कही कि गुरु ब्रह्मानंद जी ने फिर एक समय पर आकर वो एक कसम दिलाई, नून लोटा नून, यानी एक कसम दिलाई कि अब बेटियों के साथ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कम से कम बैठी हुई सारी बेटियां, बहनें, भाई, आज फिर से उस कसम को दोहरा कर बोलिए, लोटा नून की कसम, या जो भी उसका अभिप्राय है उसकी कसम। हम जितने यहाँ बैठे हैं, हम बेटियों के साथ ना अन्याय करेंगे ना करने देंगे। एक बार जोर से बोलिए, ना अन्याय करेंगे ना करने देंगे। आपको अपने इस गुरु की कसम, अगर आप यहाँ आए हैं तो सिर्फ लंगर खाने, आने के लिए, घर बाहर निकले हैं, बहाना है, इसके लिए मत आए। आप कहीं भी जाते हैं, ये नहीं कहती कि इस गुरु माँ के किसी भी धर्म को माने, किसी भी काम को माने, आप उसका अनुकरण जब तक आप नहीं कहते तब तक आप एक ही नाम से बुलाए जाएंगे, उसको बोलते हैं ढोंगी। अब आपको ये चुनना है, ढ या य, ढोगी या योगी। ये आपको, क्या आपको ढोंगी बने रहना है या योगी बनना है? इतने पवित्र स्थान पे आप पहुंचे हैं तो योगी बनकर ही जाए। और मात्र एक प्रण ले ले। जरूरी नहीं है आपने बटोरनी है बातें, मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर लूंगा, ये भी करूंगा, नहीं। एक ही चीज को अपने मन के अंदर ले आए कि मैंने तो ये चीज करनी है, एक चीज। और यकीन मानो, ये मेरे जीवन का अनुभव है कि जब आप एक चीज के लिए प्रण ले लेते हैं तो वो कई जगह कनेक्ट होता है।
अगर आप एक ही प्रण ले लेते हैं कि मैं सत्य बोलूंगी, तो उसका असर कितने स्थानों पर पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सत्य कड़वा होता है, कहा जाता है। कभी खा के देखा है? क्या हम उसे रोटी की तरह खाते हैं? लेकिन अनुभव करते हैं। कभी कभी हम सत्य बोल देते हैं, दूसरे का मुंह फूल जाता है, लेकिन वही फूला हुआ मुंह वापस आ जाता है जब वो सत्यता को पहचान लेते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने उसका मुंह फुलाकर, और एक प्रण जिंदगी का आपका जीवन भी बदल सकता है और समाज को भी बदल सकता है। हम किस लिए ये कलश यात्रा करेंगे? अभी सबने लाल ओढ़नियां ओढ़ी है, बहुत सुंदर लग रही हो, बधाई है आपको। लेकिन आप इस लाल ओढ़नी के अंदर एक ऐसी महिला का रूप है जिसमें देवी दिखनी चाहिए। और कोई एक देवी, 9 देवियां यहाँ थी अभी, कोई एक देवी बता दे वो झूठ बोलती हो। माँ सरस्वती झूठ बोलती है, सत्य का प्रचार करती है, आपको अच्छी विद्या देती है, क्या वो झूठी है? दुर्गा माँ आपको शक्ति का प्रकाश देती है, वो शक्ति है। आपने कितनी कथाएं गाथाएं पढ़ी, वैष्णो देवी के आप दर्शन करने जाते हैं, क्या वो झूठी है? माँ काली जिसने दुश्मनों का नाश किया, आपकी रक्षा करी, क्या वो झूठी है? ये आप सोचें। अन्य देवियां जितनी भी हैं, माँ गौरा का रूप एक प्रकट हुआ, कौन सी एक माँ झूठी है? ये आप अंदर सोचें कि अगर कोई एक माँ, अरे पार्वती तो झूठी थी, शिव भोले को ठगती थी, इधर उधर जाती थी। ये आपके मन में जिस दिन आएगा उस दिन आप अपने आप को भी ढोंगी बनाएं। लेकिन यदि आपको पता है कि हमारा मार्गदर्शन करने वाली देवियां ऐसी नहीं थी, तो फिर किस लिए कलश उठा रही हो? किस लिए पूजा करती हो? किस लिए व्रत करती हो? परसों मैं एक वीडियो देख रही थी, रील्स का बड़ा जमाना है आजकल, तो मैं किसी की एक रील देख रही थी, एक बड़ी मॉडर्न लड़की आई और बड़ा मॉडर्न पति पत्नी थे दोनों उस रील में। तो मॉडर्न पत्नी सुबह सुबह उठ के आई, ऐसे करके आई, और पति बैठा हुआ था, उसके पांव छुए। पति ने कहा ये क्या, आज तुझे क्या हो गया नींद में? तो कहती है आई थिंक आज करवा चौथ है। तो पति ने कहा अच्छा करवा चौथ है तो तू मेरे पांव छू रही है, और बाकी दिन कौन सा चौथ होता है? बाकी दिन फिर वो बैकग्राउंड में दिखा रहे थे बर्तन मान पर, झाड़ू लगा, कपड़े धो, और तेरी ऐसी की तैसी, बाकी ये वाली बातें थी। तो उसने बड़ी अच्छी शिक्षा दी, शिक्षा वाला रील था। मुझे रील्स बड़े कम पसंद आते हैं और मैं हमेशा हर जगह ये कहती हूँ, किस किस को रील बनाने का शौक है, एक बार हाथ खड़ा करो। मुझे तो है, मुझे भी है। लेकिन आप रील्स बनाएं जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मकसद हो, जो समाज के लिए बेनिफिट हो। देखो हमने रील तो बनानी है ना, किसको दिखाना है रील में? खुद को दिखाना है ना। अब अगर आप उस रील में कुछ बेनिफिट की बात बना देते हैं, कुछ समाज से जुड़ी हुई बात बना देते हैं, तो आपको भी लोग पसंद करेंगे और आप खुद को भी पसंद करोगे। और वो रील्स आ जाती है टेढ़ी मेढ़ी, आहा बड़ा तू अपने आप को समझता क्या है, तू गरीब आदमी, ऐसी रीलें आती हैं उल्टी पुल्टी। तो उससे वो लड़की अपना व्यक्तित्व, वास्तविकता, अपना अस्तित्व खो देती है। मैं भी जब देखती हूँ मैं कहती क्या बोल, न शक्ल से ना अकल से। हर कोई ऐसा ही कोई ना कोई कमेंट दे देता है। लेकिन जब आप एक अच्छी रील बताते हो, ना आपकी शक्ल की आवश्यकता है, ना आपकी और किसी चीज की आवश्यकता है, तब आपकी एक चीज झलकती है, आपकी अकल, आपकी समझ, आपकी सोच, और वो इतनी पॉपुलर हो जाती है। तो इसलिए अपने जीवन में अपने आप से एक वादा करें। मैं जब शादी होकर आई, मैं 18 वर्ष की थी, तो बच्चा ही थी। आजकल तो 15 साल की लड़कियों को शादी क्या होती है, क्या नहीं होता, ये सब पता होता है। तो मेरी सास ने एक ही बात कही
बहुत अच्छी थी मेरी सास। मैं सब लड़कियों को दुआ देती हूँ आप सबको मेरी सास जैसी सास मिले। लेकिन उन्होंने इस बात का एहसास किया कि एक छोटी लड़की एक अच्छे परिवार की, मैं बहुत धनाढ़े परिवार से आती हूँ, परमात्मा का बड़ा शुक्र है, तो उन्होंने एहसास किया बड़े घर की लड़की मेरे घर में आई है, छोटी उम्र की है, तो इसको बहुत चीजें समझानी होंगी, आटा गूंदना तक नहीं आता था। तो उन्होंने एक ही बात कही कि जीवन में हमेशा एक बात याद करना कि एक वर्ष, यहाँ जितनी बहुएं और सासें बैठी हैं वो इस बात को जरूर समझें और सुने इसका महत्व। मैंने तो अपनी शादी के 28-30 साल इसको निभाया और बड़ा मजा आया, बहुत आनंद मिला और आज मौज करती। मेरा ये पद गरिमा, जितना भी मुझे ये आनंद मिल रहा है ना, मेरी सास के आशीर्वाद से। तो कभी भी कोई चीज खाली नहीं जाती। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक वर्ष तक ससुराल के हिसाब से चलो, एक वर्ष, केवल एक वर्ष, 365 दिन, एक वर्ष ससुराल के हिसाब से चलो, पूरी जिंदगी ससुराल तुम्हारे हिसाब से चलेगा। तो माँ मेरी सोचती थी कि कैसी बात है, तो बड़ा सस्ता सौदा है, एक वर्ष ससुराल के हिसाब से, पूरी जिंदगी अपने हिसाब से। लेकिन वो जो पहला एक वर्ष था, वो 4 नंदे, 2 देवर, सुबह सुबह किचन, 25-30 पराठे बना के आटा गूंद के, दाल तड़के लगा के जो एक वर्ष निकला, उसका आनंद आज तक है। आज मेरे देवर तो देवर, देरानियां भी पूछती हैं भरजाई जी हम वहां चले जाएं, भरजाई जी हम ये कर लें, बड़ा आनंद आता है। मैं कहीं पर भी हूँ सास के डेथ के बाद, मैं किसी भी दुनिया के कोने में हूँ, दोनों देरानियां फोन करती हैं, भरजाई कब आओगे, कल करवा चौथ है। तो मैं कहती हूँ तुम लोग करो, तो कहते नहीं सरगी आपसे लेंगे। तो ये आनंद है। वो 28-30 वर्ष जो शादी के 1 साल निभाया, फर्जों वाला, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, सिर पे ओढ़नी कर। मैं अभी माँ को बता रही थी, अपनी बात सुना रही थी कमरे में, कि मेरी सास के पास 3 गाय और 1 भैंस थी। हम लोगों को, बेटियों को शादी में भी गाय मिलती है, तो मेरी गाय 2, उनकी गाय पहले से और 1 भैंस, और सास ये सारा काम खुद करती थी। तो मेरी सास ने मुझसे गोबर भी उठवाया, उपले थापती थी या बाहर गिराती थी, तो सारा काम मैंने किया, पर कभी नहीं कहा कि छी स्मेल आ रही है। जब एक बार ये नहीं किया ना, उसके बाद स्मेल ही नहीं है। और आज आप देखें, गाय के मूत्र से, गोबर से क्या क्या रामदेव ने नहीं बना डाला। वही दवाई जब बीमारी आ जाए तो आपको पीनी पड़ती है, फिर आप नहीं कहते छी गाय का मूत्र है, तब वो अमृत होता है, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा है। इसी तरीके से जब एक भी कड़वा शब्द आपके जीवन में आता है, एक भी कड़वा वाक्य आपके जीवन में आता है, और आप उसको घूंट भर के पी लेते हो, तो वो जो घूंट पेट में जाता है, वो अंदर ऐसा डिसॉल्व होता है, ऐसा डिसॉल्व होता है, आपकी शक्ति बनाता है, कि जब वो बाहर निकलता है तो वो प्रेरणा के रूप में निकलता है। तो ये एक बात सोचने की बात है। और इसीलिए मैं किसी को प्रेशर नहीं करती, तू ये किया कर, तू वो किया कर। एक बार मुझे किसी ने पूछ लिया कि हमें भी ना आपकी तरह बनना है, आपने कैसे शुरू किया ये सब? ये कोई कहने से थोड़ी शुरू होता है। अब कोई गुरु माँ को पूछे, गुरु माँ मुझे भी आपकी तरह गद्दी पे बैठना है, सब मुझे मत्था टेके, आपने कैसे शुरू किया? मैं भी वैसे करूंगी। माँ से पूछो, माँ ने कितनी तपस्या करी, कर सकते हो। सुबह 3 बजे उठना, स्नान करना, गुरु का ध्यान करना, मेडिटेशन करना, भगवान को एकमात्र अपना सब कुछ मानना, कोई लालच नहीं कि मैं अच्छे सोफे ले लूं, मैं बढ़िया घड़ी ले लूं, मैं बढ़िया ये ले लूं। तो ये सब त्याग आपको करना पड़ता है। माँ को अपने ऐसे जीवन में उन चीजों का त्याग करना पड़ा, हमको अपने उस जीवन में अगर सोफे, गाड़ी, बंगले का त्याग नहीं करना पड़ता, तो उन बातों का त्याग करना पड़ता है जिनसे हमें वो चीजें सभ्यता से मिल सके। जुबान,
इसको इतना कंट्रोल में लाना पड़ता है, इसको इतना स्वच्छ बनाना पड़ता है। कॉलगेट या क्लोजअप आपकी जुबान साफ नहीं कर सकते, आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपके विचार उसको साफ कर सकते हैं। अब हम बेटियों की बात जब करते हैं कि बेटियां पढ़ाओ, बेटियां आगे बढ़ाओ, तो बेटियों को बर्बाद कौन करता है? कौन बर्बाद करता है? मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे ससुर, मेरे देवर, मेरे जेठ, मेरे पुत्र ने कभी किसी की बेटी बर्बाद करने की सोची होगी? तब तो कोई बात नहीं। लेकिन जब हमारी बेटी को कोई बर्बाद कर देता है तो हम कहते हैं वो आदमी गंदा। तो फर्क कहाँ है? एक रिक्शे वाला जब ऐसे बोलता है, माँ माफी के साथ बोलूंगी, एक रिक्शे वाला जब बाहर लड़ाई करता है, कुछ करता है, तेरी मौन गाली देता है ना, तब हम सारे सभ्य लोग टूट पड़ते हैं उस पे, बिना देखे उसकी हड्डियां तोड़ देते हैं। तू गाली देता साला, तू गाली देता। और वही जब एक अफसर, अधिकारी गाली देता है तो क्या उसमें चार चांद लग जाते हैं? तेरी माँ दी तो वही है, वही है कि फर्क है? आपका पति जब MA BA या कोई अफसर लग जाता है और गाली देता है तो फर्क आ जाता है। जब आपका नौकर गाली देता है तो फर्क क्यों आता है आपकी सोच में? व्यवहार तो व्यवहार है, बुराई तो बुराई है। क्यों बच्चों? सच्चाई? तो आपको अपने अंदर सोचना है कि जिसने बेटी बचाने की बात करी वही बेटी बर्बाद कर रहा है। तो पहले किसको सोचना पड़ेगा? क्या हर जगह हम बेटियां ही दया का पात्र बनेंगी? हम बेटियां ही उस सोच को झेलेंगी? या हमारे साथ रहने वाला हमारा भाई, हमारा पुत्र, हमारा पिता, हमारा पति भी उस पवित्र सोच को करेगा? बड़े सच सच बताना, प्रभु के द्वार में बैठे हो, माँ के सानिध्य में बैठे हो, तुम्हारे में से कौन कौन ऐसा है जो अपनी बहू को तंग करता है? ये मुझे नहीं बताओ, मुझे मत बताओ, माँ को भी मत बताओ। पवित्र स्थान पे बैठे हो, अपने अंदर विचार कर लो, क्यों माँ? और अगर करते हो तो आज के बाद मत करना। यही आपका आज का आशीर्वाद होना चाहिए। माँ जी आशीर्वाद दे दो, माँ सिर पे हाथ रखो। बहू बड़ा तंग करती है। माँ जी पूछेंगी और कैसे, क्या चल रहा है? बाकी तो सब ठीक है, बहू बड़े नखरे करती है। रोज कह रहा है शाम को गोलगप्पे खाने जाऊंगी, रोज बेटे को तंग करे, शॉपिंग करने ले जा। थोड़े दिन में बेटी घर आती है, फिर माँ जी पूछती है, हाँ जी कैसे चल रहा है स्मित्रा? बेटी आई है जी, दामाद आया है साथ। यूं कह रहे थे शिमला घुमाने ले जा रहा हूँ तेरी छोरी को। ले अपनी बेटी को तो शिमला घुमा, बहू को गोलगप्पे खाने ना जाने दे। है ना फर्क? तो आज से वो क्या था, नमक डोली, लोटा दूध लोटा, जो भी, कसम खा लो भाई, आज से अपनी बहू को बेटी ही समझेंगे, तंग नहीं करेंगे। देखो मैं फिर से अपने ब्याह की बात सुनाती हूँ, क्योंकि उदाहरण है इसमें, मेरी सास का उदाहरण है। जब मेरी शादी हुई, मैंने बताया मैं छोटी थी, तो मेरा पहला जन्मदिन आया, तो सोचो मेरी सास ससुर ने मुझे क्या गिफ्ट दिया होगा। मैंने बताया मेरे ऐसे परिवार से थी, खिलखिलाने वाली और लाडली बेटी थी। तो मेरे एक जीजा लगते हैं जिन्होंने रिश्ता कराया, ताया जी के दामाद, उनका हमारी सास के साथ भी देवर जेठ का रिश्ता है, ऐसा डबल रिश्ता उस परिवार में। तो जब मेरे पति मुझे देखने आ गए और उन्होंने अपनी माँ को आके कहा भाई हमें लड़की पसंद है, मैं तो यही करूंगा, तो मेरी सास मेरे जीजा के पास गई, यानी अपने देवर के कजन, और उन्होंने कहा भाई मेरे बेटे को रेनू पसंद आ गई, तो आप बात करा दो। तो मेरे जीजा ने कहा वो नहीं जमती तुम्हारे घर में, उसके दादा नहीं करेंगे तुम्हारे यहाँ, बहुत पढ़ी लिखी, बड़े अच्छे घर की और बड़ा ऐसे है वैसे है, वो तो वेस्टर्न कपड़े पहनती है, जीन्स टी शर्ट पहनती है, छोटी छोटी स्कर्टें पहनती है, अब 16-17 साल में तो पहनेंगे ही। तो मेरे सास ने कहा तू एक बार रिश्ता तो करा,
मैं उसे जो कपड़े बोलो वही पहनवा दूंगी। तो मेरा रिश्ता हो गया। बड़े लोग, हम तो दादाजी के आगे ऐसे आंख भी नहीं ऊंची कर सकते थे, तो दादाजी ने अपने आप आके डिब्बा दे दिया हमारे ससुर जी को, रिश्ता पक्का। छोरा भी हमने अपना हस्बैंड जयमाला के टाइम देखा, हमारा तो वो टाइम था, लेकिन विश्वास था, खानदान था। तो जब मेरा पहला जन्मदिन आया, शादी के लगभग 4 महीने बाद आया, तो मेरे सास और ससुर दोनों ने मुझे जीन्स डेनिम की उस टाइम स्कर्टें चली थी और हाई नेक का टॉप चला था, मेरे दोनों सास ससुर ने मुझे वो गिफ्ट दिया। अब इसमें मैं आपको कोई ये औछे कपड़े या ऐसे कपड़े पहनती थी ये वाली बात नहीं बता रही, मैं अपनी सास का आपको व्यवहार बता रही हूँ कि उसको सिर्फ एक बार कहा गया कि ये बड़े मॉडर्न घर की लड़की है, ये तो ऐसे कपड़े पहनेगी। सास ने कहा रिश्ता तो करा, हम सारे कपड़े पहनवाएंगे। और यकीन मानो मेरी सास ने मुझे, मैं क्लोजअप टूथपेस्ट की पहली मॉडल हूँ। क्लोजअप टूथपेस्ट पता है? मैं क्लोजअप टूथपेस्ट की पहली मॉडल हूँ। मैं मिसेस इंडिया रही हूँ। मैं धन्ना भाई ज्वेलर्स मुंबई की मॉडल रही हूँ ज्वेलरी की। मैं लाजपत नगर लिबास लहंगा चोली की मॉडल रही हूँ। मैं कोडैक फिल्म्स, पहले एक रील आती थी कोडैक फिल्म्स, उसकी मॉडल रही हूँ, और ऐसे कई चीजों की रही हूँ। लेकिन अगर आप मेरे वो चित्र देखोगे YouTube पे या किसी पे, जिस पे भी आपको मिलेंगे आज, आपको कहीं भी वाहियातपन, औछापन नहीं दिखेगा। आपको ज्वेलरी दिखेगी तो एक बहुत डायनेमिक खानदानी स्टाइल की दिखेगी। तो कहने का अभिप्राय है, वही सास जिसने 1 साल बढ़िया रहने की बात कही, उसी ने इतना कुछ बनाया। तो इन सब बातों का अभिप्राय अपनी बात से इसलिए जोड़ती हूँ कि आप एक बेटी बनकर जिस घर में जाती हैं, जैसे अभी हम नाटिका में देख रहे थे, बेटियां 2 घरों को संभालती हैं, 2 घरों की लाज होती है। ऐसा नहीं है, सेम बेटे भी होते हैं। बेटे क्या ससुराल का जाके नाक कटवाएं तो चलेगा? आपके जीजा अगर आपका नाक कटवाए तो चलेगा क्या? तब भी तो उतनी बेइज्जती है। अरे फलां का दामाद दारू पी के गिरा पड़ा नाली में, अरे फलां का दामाद 2 छोरियां लेके भाग गया। बेइज्जती तो उतनी है कि नहीं है? तो इसलिए लड़की लड़का अगर पैदा होने में एक समान है तो रिश्तों में भी एक समान होने चाहिए, सोचना चाहिए, फर्ज में भी एक समान होने चाहिए। अब हमारे बुजुर्ग कई बार आ जाते हैं महिला आयोग में, बहुत सारे चौधरी आ जाते हैं। आप ना जानो मैडम, ये छोरी छोरे को हाथ ना लगाने देवे। आपने रात को देखा था क्या? सरपंच बैठा था क्या उसके कमरे में रात को? ऐसी ओछी बातें करते हैं, हल्की बातें करते हैं। क्यों बेटी बेटे में फर्क करते हो? बहू तो आप ही के घर की है, शोभा तो आप ही के घर की बनेगी। तो उस शोभा को आप अपनी फोटो को सुंदर फ्रेम में लगा दो या ऐसे टांग दो और उसके ऊपर लाइनें लगा दो, कैसे मर्जी कर दो, कालम पोत दो। ये आपके ऊपर है या उन बच्ची के ऊपर है? ये आपको सोचना है। और यहाँ बैठी जितनी इन बेटियों ने नाटिका करी है ना, आज से कसम खा लो अपने भाई को भी उतना ही प्यार करेंगे जितना वो आपको करता है। भैया 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 करके हम अपने भाइयों को यहाँ चढ़ा देते हैं। फिर वही भैया कहता है मम्मी इसको नहीं भेजना बाहर। मम्मी को कहना चाहिए उंगली पकड़ बहन की और साथ लेके जा। एक बड़ा गंदा कानून आ गया हमारे बीच में, लिव इन रिलेशनशिप। आप में से कितनों को पता है, कितनों को नहीं पता, ये बच्चे बहुत छोटे हैं उसके लिए। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा है कि शादी के बिना आप लड़की के साथ रह सकते हो, शादी के बिना आपका लड़का किसी भी लड़की के साथ रह सकता है। ये साला मर्दों को तो फायदा हो गया, आगे सारे खुल के कि अब तो लिव इन रिलेशन में कोई कानून नहीं चलेगा, कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगी, कोई थाना चौकी नहीं होगी। चलो भाई 22 साल की लड़की ले आओ, खुद 3 बच्चों का बाप है, 25 साल की ऑफिस में लड़की काम करती है, ले आओ भाई, कोई मना नहीं करेगा। अब मैंने एक बार ऐसा केस आया तो उस आदमी से पूछा, तू जो अगले की 18 साल की लड़की ले आया है, 34 साल का तू खुद है, अब तू अपनी बीवी
30 साल वाली बीवी फलाने आदमी को दे दे लिव इन रिलेशनशिप के लिए, तो भड़क के पड़ा हमारे ऊपर, ये आयोग का काम है, आयोग हमें ऐसे कहता है। हमने कहा कमाल है, आयोग में केस आया है, तुम अगर किसी लड़की के साथ ऐसे जा सकते हो या उसे ला सकते हो, तो तुम अपनी बीवी किसी को क्यों नहीं दे सकते? बीवी देने की बात में आदमी भड़क जाते हैं, दूसरे की बेटी और बीवी लेने की बात में उनको कुछ नहीं प्रॉब्लम होती। तो बराबरी कहाँ है? किसको सोचना है? हम समाज के पुरुषों को सोचना है। और जब एक भी पुरुष ये सोच लेगा ना मुझे किसी की बेटी की तरफ गलत आंख नहीं रखनी, तो अपने आप दो परिवारों की रक्षा हो जाएगी। जैसे हम बेटियों के ऊपर थोप देते हैं कि दो परिवारों की इज्जत है, वो आदमी इज्जत रखे ना कि मैं पत्नी का उतना ही मान करूंगा, दूसरे की बेटी को बेटी समझूंगा, ना कि माशूका बनाऊंगा और उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगा। तो जिस दिन मर्दों ने ये बात सोचनी शुरू कर दी, उस दिन ना बेटी बचाओ की जरूरत है, ना बेटी पढ़ाओ की जरूरत है, ना बेटी बढ़ाओ की जरूरत है। अपने आप बचेंगी, अपने आप पढ़ेंगी। हमारी बेटियां इतनी होनहार हैं, इनको नहीं जरूरत आपके डंडे की, इनको नहीं चाहिए आपकी सख्ती, ये तो खुद पढ़ती हैं। एक बेटे को आज एक किसी भी घर का उदाहरण ले लो, सब अपने अंदर अंदर सोचो। बेटे को तो आप बोलोगे रॉकी उठ जा, सवेरा हो गया, रॉकी उठ जा, सवेरा हो गया। और उसी घर में जो आशिमा है वो फटाफट उठ जाती है, आशिमा तुरंत उठ के भाई। और रॉकी सोने दे मम्मी, सोने दे मम्मी, करते हैं ना तुम्हारे भाई ऐसे, सोने दो सोने दो सोने दो। तो फर्क क्यों? कौन शुरू करेगा ये फर्क खत्म करना? कहने से नहीं होगा, ये नाटक दिखाने से आपको मैसेज तो जाता है, लेकिन देखकर बाहर प्रसाद खा के ताली बजा के चले जाने से, इधर उधर खुसर फुसर करने से नहीं होगा। ये माँ की तरह 200 गांव में जाने से होगा, ये एक एक बेटी के सर पे आशीर्वाद रखने से होगा। ये बातों की बात नहीं है, ये करके दिखाने की बात है। करिए ना इतनी हिम्मत। मैं तो हर एक उस व्यक्ति को कहती हूँ जिसके भी सानिध्य में जाते हो, जिसके भी आश्रम में आशीर्वाद लेने जाते हो, उस पर अमल करके निकलते हो तो बात है। एक मिलने वाले थे, उनकी शिकायत आई, कोई बात भी कहते हैं इनको पूरा परिवार ना फलान समुदाय को मानता है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात। कहते लेकिन इनका बेटा ना एक ही बात मानता है, अद्धा सवेरे ते अद्धा शामी। मैंने कहा फिर फायदा क्या? जो वो उठते ही अद्धा पीता है और शाम होते ही अद्धा पीता है, तो फिर उस समुदाय में जाकर दिन में लंगर खाने का क्या फायदा है? तो पहले उस माता पिता को बोलना चाहूंगी जो सुबह से रात तक आश्रम में जाके सेवा करते हैं, पहले अपने घर में बेटी और बेटे को उस सेवा में लाएं, तभी तो संस्कार बोले जाएंगे। आज हम एक दूसरे को बोलते हैं कि अभी जैसे नाटक में दिखाया कि बेटी भी काम करती है, बेटा भी काम करता है, और अगर बेटी बिगड़ जाए तो आदमी एक ही लाइन बोलता है। बताओ क्या बोलता है आदमी? अगर घर में दोनों पति पत्नी काम करते हैं, या पत्नी अगर नहीं भी करती, घर में रहती है, और उस घर की बेटी बिगड़ जाए, तो पति का क्या रवैया होता है? माँ ने बिगाड़ दिया, माँ ने ध्यान नहीं करा, तू करती क्या है सारा दिन, तू देखती नहीं बेटी बिगड़ गई। पापा ने क्या सिर्फ पैदा करने के लिए किया था? पापा का कोई फर्ज नहीं। तो ये कब शुरू होगा? जब हम 45-40 साल के हो जाते हैं, तब अगर हम पति को या आदमी को या पुत्र को शिक्षा देते हैं ना, उससे नहीं चलेगा। जब हम 7 साल के बेटे को शिक्षा देते हैं, बेटा आपकी दीदी है, वो भी आपकी दीदी, ऐसे जब हम ये वाला इंट्रोडक्शन देते हैं, जब हम बेटियों को और बेटों को एक जैसा पालन बड़ा करते हैं, तब वो बेस बनेगा। और आज इतने धर्म के प्रचार क्यों करने पड़ रहे हैं? इतना धर्म के लिए क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने उस शिक्षा को दबा दिया।
स्वामी दयानंद जी ने, गुरु ब्रह्मानंद जी ने हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने का बीड़ा क्यों उठाया? क्योंकि उन्होंने बेटियों में देवी का रूप देखा, क्योंकि उन्होंने बेटियों को समाज में एक ऐसी प्रतिमा का रूप देखा जिनकी वजह से संस्कार और समाज और परिवार मजबूत होंगे। एक भी ऐसा परिवार बता दो जिसमें औरतें ना हो और वो परिवार मजबूत हो, एक बता दो, अपने आसपास उदाहरण होंगे गांव में कोई। लेकिन एक ऐसा परिवार जिसमें एक संस्कारी बहू, संस्कारी बेटी या संस्कारी सास है आज की डेट में, वो परिवार पूरे गांव का सबसे मुखिया परिवार माना जाएगा। वही परिवार सबसे अच्छा है। पैसा, 2 ट्रैक्टर खड़ी हो, 4 गाड़ियां खड़ी हो, पूरा हल बैल का सामान हो, 15 बीघे 50 बीघे जमीन हो, वो परिवार का कोई फायदा नहीं अगर उस परिवार का बेटा अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को मारता है, अगर उस परिवार का बेटा अपनी माँ की इज्जत नहीं करता। कौन सा लड़का अपनी पत्नी को मारेगा जिसने अपने पिता को, अपने परिवार में किसी को अपनी माँ की इज्जत करते हुए ना देखा हो? ये प्रूवन है बात, प्रूवन। 100 में से एक ऐसा उदाहरण नहीं होगा, नहीं तो 100 में से 99 उदाहरण ऐसे हैं। कई औरतों को सुनो, वो कहते हैं हमारे परिवार में ये चलता है, मेरी सास ससुर ने भी ऐसे किया था, मेरी सास को मारा था। अरे ससुर ने सास को मारा था तो वो क्या कोई बहुत अच्छा गुण है जिसको चलाते रहोगे? ये सब आपको सोचना है। हम बार बार एक ही बात कहते हैं, बेटियों का धर्म बनता है, लड़की का फर्ज है, लड़की का धर्म है। क्यों वही धर्म लड़के का नहीं है? इस बात को आपने विचार करना है। आज के इस जो बोलने का एक संदर्भ अगर आप ले, निचोड़ अगर आप ले, तो उसका एक ही आंसर है, बेटा बेटी एक समान। बेटा बेटी एक समान जब आप देखेंगे तो ना कोई ऐसा बेटा पैदा होगा अगर आप अपनी बेटे को एक समान देखेंगे। अगर आप अपने घर के भाई को, पति को, सबको एक दृष्टि से देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये समाज में परिवर्तन आएगा। वरना गुरु माँ 200 गांव में जा रही है, 600 हो जाएंगे माँ के गांव, लेकिन आप लोग उस शिक्षा को अमल नहीं करोगे, लागू नहीं करोगे, तो ये सिर्फ सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन एक भी अगर प्रॉमिस आप अपने आप से कर दोगे कि हमें बच्चों में फर्क नहीं करना, तो ये सिस्टम आपको चलाने की आवश्यकता नहीं, ये सिस्टम अपने आप चलेगा। सरकार को दोष देते हैं। अभी पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा, कुरुक्षेत्र के लोग हुआ, केथल के एक गांव में एक प्रिंसिपल लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करता था। क्या वो अनपढ़ था? क्या वो लड़की था? मर्द था, पढ़ा लिखा था, ज्ञानी होते हुए लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था। हमने बंद करा दिया जेल में। ऐसे ही जींद गांव के एक प्रिंसिपल ने किया, 142 लड़कियों ने शिकायत की। और तुम लड़कियां भी सुन लो, यहाँ पर बैठी सारी माताएं, भाई सुन लें, अगर आपकी बेटी के साथ स्कूल में, कॉलेज में, अड़ोस में, पड़ोस में अगर कोई दुर्व्यवहार करता है, उसको दबाइए मत। बेटा बोल मत, बेइज्जती होगी। बेइज्जती तब होगी जब आपकी बेटी की इज्जत लूट बैठेगा। तब बेइज्जती नहीं होगी कि अगर अभी उसने छेड़ा है और आप रोक दोगे। आप ऐसे में इज्जत बचाओगे। लेकिन बेइज्जती होगी इस डर से बच्चों को दबाओगे, बेटियों को दबाओगे, उनका स्कूल जाना रोक दोगे, उनका कॉलेज जाना रोक दोगे, तो बेइज्जती आपकी बाद में ऐसी होगी कि उसका कोई भरपाई नहीं होगी। इसलिए जिसके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करे, तुरंत पुलिस को बताओ। बच्चे तुरंत टीचर को बताएं। टीचर को बताने में डर लगता है, माँ को बताओ। माँ को बताने में डर लगता है कि पापा कुछ ना कह दे। गुरु माँ को बताओ, गायत्री जैसी सोशल वर्कर को बताओ। किसी को नहीं बता सकते तो महिला आयोग पे आओ। 1 मिनट में आपकी जिंदगी का फैसला करेंगे। आपको डरने नहीं देंगे। आपका नाम नहीं आएगा, आपके परिवार का नाम नहीं आएगा। 142 में से सिर्फ 15 बेटियों ने हिम्मत करी। उन 15 बेटियों ने हमें चिट्ठी लिखी। मैं उनका नाम बता रही हूँ कि आपको पता है कौन किसकी बेटी थी, कौन था? नहीं बता रही ना, लेकिन हमने उनकी हेल्प करी, प्रिंसिपल को पकड़वाया और जेल भेजा। आज भी बंद है वो जींद की जेल में।
और 6 साल तक बंद रहेगा क्योंकि पॉक्सो एक्ट है। 8वीं 9वीं 7वीं की लड़कियों को अपनी क्लास अपने ऑफिस में बुलाता था किसी ना किसी बहाने, प्रेयर में अपने टीचर को बता देता था वो लड़की, वो टीचर उस लड़की को ले आती थी। अब हम उस टीचर को भी बंद करने वाले हैं जिस महिला टीचर ने उसका साथ दिया है। अगर महिलाएं ही महिलाओं के साथ ऐसा करेंगी, धोखा करेंगी सिर्फ इसलिए कि उसकी नौकरी पक्की हो जाए, उस टीचर ने केवल इसलिए किया कि वो प्रिंसिपल उसे कहता था तेरी नौकरी पक्की करवा दी। प्रिंसिपल कौन होता है नौकरी पक्की करवाने वाला? सरकार बैठी है, इतने लोग सरकार में बैठे हैं, वो पक्की कराएंगे या प्रिंसिपल कराएगा उस टीचर की नौकरी पक्की? तो ऐसे झूठे झांसों में नहीं आना है, बिल्कुल ऐसी बातों में नहीं आना है। अपने आप को अभी से मजबूत करना है। और एक बात याद रखो बहनों, चाहे वो पति हो, ससुर हो, आस पड़ोस का कोई हो, आपके काम करने वाले स्थान का कोई हो, पहली बार में अगर गलती कर रहा है पहली बार में रोको। अगर पहली बार नहीं रोका आपने तो कीचड़ बढ़ता जाएगा और आपके कपड़े गंदे होते जाएंगे और एक हद के बाद उसका कोई उपाय नहीं निकलता। बहुत सारी लड़कियों ने आत्महत्याएं कर दी इसी वजह से। इस स्कूल की 3 लड़कियों ने आत्महत्या करी एक जीन के, केवल इसी वजह से। इसीलिए अपना एक असूल बनाए, ये स्कूल में भी लागू होता है, शादी में भी लागू होता है, जीवन में भी लागू होता है, हर जगह लागू होता है। वो असूल आपको सोचना है कि आपका वो असूल क्या होगा। और आपको तो असूलों का भंडार मिल रहा है यहाँ से, उस भंडार को आप जो भी घर भर के अपने अंदर लो, मुझे लगता है आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। बहुत ज्यादा बातें कर दी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैत्री माँ का बहुत धन्यवाद मुझे ऐसा आशीर्वाद देने के लिए, मेरी दोस्त गायत्री का शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। लेकिन फायदा तब होगा जब हम उस पर अमल करें, और अमल करने से ही सब कुछ मिलता है। डॉक्टर जब कहता है ना ये दवाई खानी पड़ेगी, कड़वी है, तो कड़वी दवाई आज खा लोगे तो ठीक हो जाओगे, कड़वी कड़वी करके छोड़ दोगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी। जय भारत, जय हिंद। बड़ी ताली ऊंचे स्वर में बजाओगे। श्रीमती रेणु भाटिया जी ने व्यवहारिक बातें आपको बताई कि बस सब्र करो थोड़ा, अभी तो आपको भजन सुनना है देवी जी का। आप बच्चों, आप ये विद्यार्थियों की बस है।